देखिए, एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 का एग्जामिनेशन जो चल रहा है उसमें जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सामने आ रहा है उस क्वेश्चंस को देखते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और वही खुशी का इजहार करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। जो क्लास में पढ़ाया जाता है उस क्लास नोट से ही 100%, नॉट 99.99%, 100% प्रश्न जो है वहीं से पूछा जा रहा है। और ये 100% प्रश्न जो है ना, देखिए यहाँ पर 100% प्रश्न जो है वो आपको क्लास नोट्स से ही पूछा जा रहा है। तो इसीलिए इस बात को थोड़ा सा अहम देंगे, है ना, इस बात को सीरियसली आप सुनेंगे कि क्लास नोट्स से ही कहाँ से, तो जो आप झा क्लासेस, है ना, नया टोला, झा क्लासेस नया टोला पटना में पढ़ते हैं ऑफलाइन बैच में, या जो आप पढ़ते हैं ऑनलाइन के थ्रू कैरियर एजुकेशन ऐप पर। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, कैरियर एजुकेशन ऐप पर। तो एक बार फिर से सुन लिया जाए कि आज जो अभी लगातार चल रहा है एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 का एग्जामिनेशन, जिसमें 100% क्वेश्चंस आपको क्लास नोट्स से ही दिया जा रहा है। और वो क्लास नोट्स कहाँ का, तो जो ऑफलाइन क्लास चलता है झा क्लासेस नाटोला पटना का, या जो ऑनलाइन क्लास चलता है आपका कैरियर एजुकेशन ऐप का, ठीक है, कैरियर एजुकेशन ऐप का। तो इस दोनों में वो कोर्स कराया जाता है जिससे आप सीजीएल का जॉब फाइनल कर सकते हैं। क्योंकि मैथ्स में निश्चिंत तो जॉब भी निश्चित। क्या बोले, मैथ्स में निश्चिंत, यहां पर सोचिए, मैथ्स में अगर आप निश्चिंत हो गए, ठीक है, निश्चिंत है मीनिंग अच्छा प्रश्न मैच करेगा ही, तो मैथ्स में निश्चिंत तो जॉब निश्चित, ये है ना, दिमाग में बैठा लीजिए। और इसी के अंतर्गत आपको कुछ ग्लिम्स अभी हम दिखा रहे हैं, और जो हमसे जुड़े हुए हैं किसी न किसी माध्यम से, या तो ऑफलाइन से या तो ऑनलाइन से, उन सारे छात्रों को ये चीज दिखेगा, समझ में भी आएगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही बोला जा रहा है। ठीक है, ऐसे तो बोलने के लिए कुछ भी बोल दिया जाए, लेकिन उसका जांच है, उसका ऑथेंटिकेशन है, जो छात्र पढ़ते हैं वो इस बात को समझेंगे कि हाँ ये सच है या गलत है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, मैथ्स में निश्चिंत तो जॉब निश्चित। ठीक है, चलिए आइए आपको एक ग्लिम्स हम दिखाते हैं। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिया है यहां पर कि यदि x + 1/x का मान कुछ भी दे दे, जैसे आपको सपोज ये 7 दे दिया और यहां पर ये पूछा है, तो बोले आपके कॉपी में, अब याद करेंगे और बोलेंगे क्या जो भी छात्र हमसे जुड़े हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऐसा क्वेश्चन आपके कॉपी में है या नहीं। बोलिए, आप ये बेस लेकर के यहां पर 2 पावर का पढ़े हुए, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 100 100 30 30 30 31, है ना, सब क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। तो इसके लिए कंसेप्ट यही था कि अगर हम यहां पर x² + 1/x² निकाल लेते हैं, जिसके लिए मालूम है आपको कि 7 का स्क्वायर करके 2 घटाना पड़ेगा, वो सब डिस्कशन अभी हम ज्यादा नहीं करेंगे। तो ये आपका 47 हो गया। अब जैसे इससे ये निकला है उससे क्यूबिंग कर देंगे तो आपका ये x/6 पावर 1/x/6 पावर निकलेगा। और क्यूबिंग करने का कंसेप्ट है कि इसका क्यूब करेंगे और इसी का प्रोडक्ट इसमें लेस होगा, तो आपके प्रश्न का ये फाइनल आंसर होगा जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप कॉपी से मिला लेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आपके अलजेब्रा में या इवन सिंप्लीफिकेशन में है या नहीं। तो सिंप्लीफिकेशन में भी कराया गया है और अलजेब्रा में भी कराया गया है, तो यही बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखा दिया गया। चलिए अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बोलता है कि एक सर्किल है जिसमें केंद्र O है और इस प्रकार का एक फिगर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। ये ज्योमेट्री में जितने भी छात्र पढ़े होंगे हमसे एडवांस मैथ्स, उसमें ये क्वेश्चन कराया गया है और आपको क्वेश्चन यहाँ पर 97 डिग्री दे करके बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा, एंगल BAC का। ठीक है, ये क्या होगा, मतलब इस कंडीशन में आपको मालूम है कि BAC का मान जो निकलता है वो इस 97 का आधा होता है, मीनिंग हाफ ऑफ एंगल BOC। क्या था कि इस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है वो परिधि पर जो एंगल बनता है उसका डबल होता है, या परिधि पर जो एंगल बनेगा सर्कमफ्रेंस पर वो सेंटर वाले का आधा होता है। इसलिए आज यहां पर हाफ ऑफ 97 डिग्री लगा दीजिए और यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया। देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपके कॉपी में ऑलरेडी है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
3 को लेकर के। 3 में क्या दिया है देखिए, आपके अलजेब्रा में इस प्रकार का क्वेश्चन है, आपके सिंप्लीफिकेशन में इस प्रकार का क्वेश्चन है, जो यहाँ पर मान आपको 5 देने के बाद में यहाँ पर 16a² और प्लस में 9a² ऐसे ये पूछा है। तो बोले आपको क्या समझाते थे क्लास में कि यहाँ 3 है तो यहाँ 4 का स्क्वायर है तो यहाँ 4 आना चाहिए, इसके लिए 4/3 से मल्टीप्लाई करने पर आपका काम बनेगा। तो 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा होगा, ये आपका ऐसा होगा, और यहाँ 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा होगा। और इससे जब आप ये बनाते हैं यहाँ पर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो बोले ये ऐसा करते हुए 9a², यहाँ पर बोले a + b का होल स्क्वायर से हम लोग कैलकुलेशन जब करते हैं तो a² + b² + 2ab ऐसा होता है। और इसके बाद में यहाँ से आप जो है ना 20/3 का होल स्क्वायर करते हैं, फिर आगे में 16a² है ना, तो यहाँ पर आपको जो है सॉरी ये a² लिखेंगे, ये a² लिखेंगे। चलिए अब यहाँ से 16a² 9a² ऐसे, तो बोले 16a² और प्लस में 1/9a² का मान जब लेंगे तो ये a कटेगा और 400 में यहाँ पर 9 बनेगा और माइनस में यहाँ से 8/3 बनेगा। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो 400 और माइनस में 24 और बट्टा में यहाँ पे 9, ये आपके प्रश्न का आंसर। लेकिन इस जगह हम लोग ट्रिकी अप्रोच भी ले लेते हैं। बेस अगर ये सेम होता है दोनों जगह पर तो सीधे स्क्वायर -2 होता है, जो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, आप जो पढ़े उनको याद होगा। लेकिन जब यहाँ पर ये बेस अलग होता है तो इसका स्क्वायर होगा और माइनस में क्या होता है 2 × 4/3 तो हम इतना काम नहीं करके भी जो इसका आंसर दे सकते थे कि यहाँ पर 20/3 का स्क्वायर करते और माइनस में 2 × में ये 4/3 लगा देना। जब ये अलग अलग हो, अगर सेम होगा तो ये कट जाता है, इसलिए ये नहीं लिखाता है, और अलग अलग होगा तो ऐसे लिख के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको दिखा दिए। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको जो छात्रों के द्वारा बोला जा रहा है मेमोरी से, उस प्रकार का आपको एग्जांपल दिया गया। बोलिए हमारे टाइम एंड वर्क में ये क्वेश्चन है कि यदि 4 आदमी और 6 महिला मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं तथा 3 आदमी और 7 महिला 3 आदमी और 7 महिला मिलकर उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए कि 10 महिला उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। आप जितने भी छात्र हमसे पढ़े हुए हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, बोलिए आपके टाइम एंड वर्क में ऐसा क्वेश्चन है या नहीं, या मिक्स प्रोपोर्शन में है ना, तो मिक्स प्रोपोर्शन में ही हम आपको करा देते हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो बोले मिक्स प्रोपोर्शन में आपका इस तरह का क्वेश्चन कराया गया और आपसे बोले थे कि 2 जाति का चीज जब भी रहे, जैसे आदमी और औरत ऐसे बोल रहा था ये मिलकर के या कुछ भी, तो इसमें दोनों जाति को एक जाति में लाना पड़ता है, और एक जाति में लाने के लिए क्वेश्चन रिलेशन देता है समटाइम्स। जब नहीं देता है तो आपको बोला गया था कि ये गुना होगा, ये गुना होगा, मीनिंग 8 × 4 32 आदमी और 8 × 6 48 महिला इक्वल्स टू में यहां से ये गुना और ये गुना, मीनिंग है 10 × 3 30 आदमी और 70 महिला। अब यहां से आपका 2 आदमी का मान 22 महिला हो गया, 1 आदमी का मान 11 महिला हो गया। अब बोले यहां 11 × 4, इसको अगर देखा जाए से तो 44 महिला है प्लस में 6 महिला है, इसका अर्थ है कि बराबर 50 महिला, और 50 महिला को 8 दिन लगता है तो 10 महिला को कितना दिन लगेगा, तो यहाँ पर 400 है तो ये 40, ऐसे ही आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ये आंसर हो गया। मेरा काम है क्वेश्चन के नेचर को समझाना, दिखाना कि आपका वो विश्वास और बढ़े कि जो क्लास में पढ़ा दिया जाता है दैट्स इनफ। हम बिना मतलब का इतनी मोटी मोटी किताबों को घर लेकर आते हैं और उब करके पढ़ते हैं, कितना पढ़ेंगे ना, बहुत अभी भी बाकी है, ऐसा मत करिए। कम ही क्वेश्चन में अच्छा सिलेक्शन होना चाहिए ताकि आपको जो वहां पर पूछा जाएगा वो उसी कम क्वेश्चन के सेट में से आना चाहिए। मीनिंग है लाइब्रेरी मेरा छोटा हो और उसी से 100% मैच कर जाए। एक होता है लाइब्रेरी बहुत विशाल है और उससे हमारा 90% मैच करे, 80% मैच करे, क्या फायदा। लाइब्रेरी छोटा हो और क्वेश्चन का मैचिंग का परसेंटेज ज्यादा हो, है ना। ये टेक्निक आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप सभी छात्रों के लिए हम खुद हैं, जो आपको बताएंगे छोटा लाइब्रेरी लेकिन उसी में मैचिंग 100%। आइए क्वेश्चन 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के। 5 में क्या बोला है वो भी दिखाते हैं। ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। देखिए एक इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कराया जाता है जो ऑलरेडी यहां पर पूछा गया है ऐसे, और यहां पर P है, सपोज ये A और B दे दिया है, ऐसे करके A और B, और यहां पर आपका जो है ये आपको C मान लीजिए T दे दिया है। तो इस जगह पर नियमता तो एक फॉर्मूला आपका आता है कि PT × PT माने PT² हो गया, जैसे PT × PT, और ये ऐसे करके तो BP × में
PA आप बोल सकते हैं ऐसा। तो ये फॉर्मूला है और इसी पर क्वेश्चन आपको जो है ना अब ये मेमोरी में क्लियर है कि ये आपको यही फॉर्मूला ही पूछा है या जो भी, तो ऐसा। और अगर इसी में कोई लेंथ जनरली क्या लेंथ दे देता है, जैसे ये दे दिया, ये दे दिया और ये पूछ दिया, तो इसी पर बैठा के आपका बन जाएगा। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला आता है जो प्यारे छात्र आप सुन रहे हैं, याद होगा कि अगर दो जीवा ऐसे करके मिला दिया जाता है बिंदु P पर और ये AB होता है और ये CD होता है, तो इस कंडीशन में क्या था, AP गुना में PB लिखते थे और इक्वल्स टू में CP गुना में PD ऐसा। तो ये भी आपका फॉर्मूला। तो क्वेश्चन ज्यादा बार जो इस पर पूछता है और कम बार इस पर पूछता है, तो अभी इस पर पूछ दिया है। इसीलिए आप सारे छात्र को याद होगा ज्योमेट्री में कि इस तरह का ये भी क्वेश्चन कराया गया और ये भी क्वेश्चन कराया गया। इसलिए हम वही पढ़ाते हैं जो वहां पर पूछा जाता है, हम वही पढ़ाते हैं जो वहां पर पूछा जाएगा, है ना। इसलिए आप सारे छात्र हम में विश्वास रखते हुए कीप कॉन्फिडेंस इन मी एंड देन इन योरसेल्फ, यू मस्ट बी गेटिंग द जॉब वेरी सून। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम दिखाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या बोलता है। तो देखिए एक क्वेश्चन ऐसा हमारे कॉपी में है, हमारे क्लासरूम के कॉपी में, और इस प्रकार से ऐसा करते हुए क्वेश्चन बोल देता है ये जो है इस प्रकार का कि इसका सॉल्यूशन करिए या निम्न में से ये किससे कटेगा। तो इसके लिए कंसेप्ट होता है 6 पर 23 कॉमन होगा, यहाँ पर 6 पर 1, यहाँ पर 6 पर 2, यहाँ पे 6 पर 3, और इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं आगे, है ना। तो ये तो ऐसे ये कैलकुलेट कर लेंगे और तब बता देंगे कि वो दिए गए ऑप्शन में से किससे डिविजिबल होता है। बोले आपके कॉपी में आप देखेंगे इस प्रकार से कि 4 पर यहाँ पर 61 पावर है, 4 पर 62 पावर है, 4 पर 63 पावर है। ये हमारे सिंप्लीफिकेशन में ही करा दिया गया है और बोला था कि ये निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य होता है। तो 4 पर 61 कॉमन लेकर 1 था, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 4 का स्क्वायर था, यहाँ पर 4 का 3 था ऐसे, और तब ये 4 पर 61 पावर और यहाँ पर 64 हो गया, 4 4 16 हो गया 80, और यहाँ से 5 85। तो ये ब्रेक करके जो है ना 5 और 17, तो आपके ऑप्शन में रहता था कि 17 से ये नंबर जो है पूरा डिविजिबल होगा। यही क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पर भी मेमोरी में इतना ही बात आ पाया है कि इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लीजिए सॉल्यूशन, या ये निम्न में से किससे कटेगा, तो ऑप्शन से देख करके बताएंगे इनमें से किसी एक से कटेगा। तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसीलिए हम जितने भी सिंसियर छात्र हैं जरूर हमारे क्लास को ज्वाइन करें, चाहे जैसे भी, है ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आपका भविष्य बनेगा और आपको याद होगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम कैसे चर्चा करते हैं वो आपको दिखाते हैं, जो यहाँ पर फिर दिया हुआ है ऐसे करके। और ये हमारे ट्रिगो में आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ए का मान बताइए, बी का मान बताइए, जो भी, तो ये हमारे ट्रिगो में यही क्वेश्चन है, सेम, ये एग्जैक्टली सेम, जिसमें आपको पढ़ाते वक्त बताया गया था कि नॉर्मली यही कंसेप्ट देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो रिजल्ट आता है ना वो साइन कॉस जो भी रहता है उसका स्टैंडर्ड एंगल के अनुसार, आप सारे को याद है कि साइन 90 डिग्री जब होता है तभी इसका मान 1 होता है, और कॉस 30 डिग्री जब होता है तो उसका मान आपको √3/2 होता है। इसका अर्थ क्या है कि a प्लस बी का मान आपको 90 डिग्री हो गया और यहाँ पर a माइनस बी का मान जो है 30 डिग्री हो गया। तब यहाँ से जैसे कैलकुलेट करेंगे a का मान 60 डिग्री हो गया और b का मान 30 डिग्री हो गया, यही पूछा। और आप हमारे कॉपी को देखेंगे, क्लासरूम के कॉपी को, तो यही क्वेश्चन दिया गया। बार बार ये क्लास इसीलिए लिया जा रहा है कि कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक अच्छे टीचर से पढ़ाई करते हैं जिसका गाइडलाइन, जिसका प्रिडिक्शन, जिसका होप, जिसका एम्बिशन, है ना, जिसका अपना एक्सपीरियंस ये काफी डीप में हो, ताकि वो ऐसा पढ़ा दे जो कम तो हो परंतु उसी में हमारा सारा मैच कर जाए। ये पढ़ाई का तरीका होता है। आज इतना पढ़ा देंगे इतना मिलेगा, क्या फायदा है ना, इतना ही पढ़ाइए और उसी में मैक्सिमम मिला दीजिए जो आपको एग्जाम सवाल में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पढ़ाई होता है। छात्र पे बर्डन कम दे करके जो है ना उसको अच्छा बनाइए। बर्डन ज्यादा देकर अच्छा नहीं बना सकते, बर्डन कम देकर अच्छा बनाइए, है ना। कम ही बर्डन में सारा क्वेश्चन हम मिलाते हैं, ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है। अब देखिए बोलता है कि ए एक ऐसा आदमी है जिसके इनकम और एक्सपेंडिचर में रेशियो दिया है, और कैसा, तो 8:5 का। फिर क्वेश्चन बोलता है कि इसका इनकम 20% बढ़ता है, इसका खर्च जो है 30% बढ़ता है, ऐसे कुछ होगा, देख लेते हैं। 20% बढ़ता है, ये 30% बढ़ता है। तो बोलता है कि बताइए बचत में कितने % की वृद्धि होगी। बोले आज 8 में 5 खर्च किया, ये तो रेशियो था, लेकिन अब इसी को हम सच मान लेते हैं और यहाँ पर माइनस का साइन लगा देते हैं। तो ये आपको जो ना माइनस बराबर में यहाँ पर बचत हो जाता है, जो सेविंग बोलते हैं। तो यहाँ पर 8 रुपया कमाया, 5 रुपया खर्च किया, 3 रुपया बचा। लेकिन अब 8 नहीं 20% बढ़ गया, तो 8 का 20% 1.6 मीनिंग 9.6 रुपया इनकम। अब 5 का 30% आपका 5 से 15 1.5 बढ़ेगा, तो 6.5 यहाँ पर, और बराबर में ये आपको जो है 3.1। बोले जो बचत 3 था वो अब 3.1 हो गया, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि, ऐसा कैलकुलेट कर दीजिए आपके प्रश्न का आंसर। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन हमारे
कहां पर है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले में है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है उसको भी दिखा देते हैं। देखिए बोलता है एक स्फीयर है ऐसे, और इस स्फीयर के बारे में बोल रहा है कि इसकी रेडियस जो है 3.5 cm दिया है, इसका वॉल्यूम क्या होगा। बोलिए तो कितना सिंपल क्वेश्चन। तो एक गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है, इसीलिए यहां से आप बैठाएंगे 4/3, पाई का मान 22/7, और रेडियस जो है 3.5, इसको हम 7/2 कर दिए, 7/2 कर दिए और 7/2 कर दिए। आप सारे छात्र इसको खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा मोटिव अभी पढ़ाना नहीं है, सिर्फ एक ग्लिम्स दिखाना है ताकि आपको ये विश्वास बढ़े, जगे कि हाँ झा क्लासेस पटना इज द क्या बोलेंगे, द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन ऑल ओवर इंडिया। तो इसीलिए आप जो है इसको देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और उसी क्लास को ज्वाइन करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में आपसे बोलता है इस प्रकार से, एक क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का भी बराबर पूछा जाता है, जो कि आज का नहीं रिकॉर्ड है ना, इस प्रकार से बराबर ये पूछता है आपको एसएससी में खास करके, ठीक है, कभी कभार रेलवे में भी। तो यहाँ पर क्या है कि का काम पहले होगा, फिर भाग का होगा और फिर गुणा का होगा। ये नियम आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में ध्यान पे रखना है। मीनिंग भाग भी है, का भी है, गुणा भी है, तो का काम पहले, मीनिंग पहले ये करना पड़ेगा। तो 5 भागा में 5 का 5, माने का मीन्स गुणा ही होता है, लेकिन प्रायोरिटी में ये पहले आएगा तब गुणा होगा, और फिर गुणा में 2 और प्लस में 4 ऐसा। बोले अब क्या है कि पहले भाग का तब गुणा, तो मीनिंग 5/25 से ये 1/5 बन गया, और गुणा में 2 और प्लस ऐसा। तो अब 2/5 और प्लस में 4 हो गया, तो 4 यहां से 5 4 20, तो 22/5 भी आंसर हो सकता है, और 4.2/5 भी हो सकता है, जैसा ऑप्शन में रहेगा दैट यू हैव टू सी देयर। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में 11 नंबर। सिर्फ देखिएगा कि जो क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन आपके कॉपी में है या नहीं। बोलिए, स्थान x से y एक आदमी जाता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और लौटता है y से x 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यहां पर एवरेज स्पीड औसत चाल पूछा है, तो 2 गुना में 8 गुना में 12 और बट्टा में 8 + 12। आप हमारा एवरेज का कॉपी उलट करके देखिए, किस चैप्टर में कराए थे, एवरेज में कराए थे और टाइम एंड डिस्टेंस में कराए थे। ये दोनों लेसन में ये क्वेश्चन आपको कराया गया है कि जब दो समान दूरी को दो असमान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाए, तो एवरेज स्पीड जो निकलेगा 2 × xy बट्टा में x + y। तो ये क्वेश्चन आपके कॉपी से एग्जैक्टली मैच किया है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 का ग्लिम्स दिखाते हैं, 12 में क्या बोलना चाहा है उसको भी देखिए। देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखेंगे, बोला कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 324 रुपया अधिक कर देने पर, मीनिंग जितना में बेचता था उसे 324 में अधिक में बेचने लगा, तो बोलता है कि उसको 16% की हानि जो है लॉस आज 20% के प्रॉफिट में बदल गया। क्या बोला कि जब विक्रय मूल्य 324 रुपया बढ़ा दिया तो 16% का लॉस 20% के प्रॉफिट में बदल गया, तो इस वस्तु का सीपी क्या है। तो आपको याद होगा कि जब 16% की हानि 20% के लाभ में बदले तो 16-20 को जोड़ते हैं, 36% का परिवर्तन है जो 324 रुपए के बराबर है, और 100% का मान निकालेंगे तो 9 बार में कट जाएगा ऐसे। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया 9 6 54 9 3 27 5 32। तो बस इतना छोटा ट्रिक, ऐसा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के कॉपी में आपको कराया गया है। सेम वही पूछ रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। हमारे सारे छात्र जो भी सब्सक्राइब किए हैं झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल, और जिस पर अभी आप ये देख रहे हैं, निश्चित रूप से इसको जो है शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, झा क्लासेस पटना है ना। और इसी यूट्यूब चैनल पर अभी आप जो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब आप भी कर लीजिए जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए ताकि अच्छा पढ़ाई वो जो है ना देख सके, सीख सके यहाँ से झा क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल से। झा क्लासेस पटना का अपना जो है क्लासरूम से नाटोला पटना में है, और झा क्लासेस पटना का अपना कैरियर एजुकेशन ऐप से ऑनलाइन बैच आप परचेज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको शेयर जरूर करिए ताकि छात्र भटके नहीं, कम पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट देंगे, है ना, कम पढ़ाई में अच्छा मैचिंग होगा, इस पर विशेष ध्यान देना है। आज बोले यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया sin क्यूब a है प्लस में cos क्यूब a है। हमारे ट्रिगो के कॉपी को उलट करके देख लीजिए, यहाँ पर sin a और प्लस में cos a, इसी का मान आपसे पूछा है। बोले आपको याद है कि a³ + b³ और बट्टा में a + b का शेप आया है, जिससे उसका फॉर्मूला लिखेंगे a + b, और यहाँ पर a² माइनस में ab और प्लस में b², और बट्टा में यहाँ से a + b, तो a + b तो आपका ये वाला कैंसिल हो गया और बच गया a के जगह पर sin² थीटा हो गया, sin² a है तो a रहने दिए, और यहाँ पर आपका माइनस में sin a cos a हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर cos² a हो गया। आज बोले इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मिलकर के आपका 1 हो जाएगा, माइनस में sin a cos a, ये आपके ऑप्शन में रहेगा, और यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो आप हमारे
हमारे ट्रिगो के कॉपी को उलट करके देख लीजिए, एडवांस मैथ्स का जो क्लास दिया जाता है उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपको कराया गया, आपके कॉपी में ऐसा क्वेश्चन है। इसीलिए बता रहे हैं कि हमारे क्लासरूम को आप जरूर ज्वाइन करें, बहुत फायदा मिलेगा। अब उसके बाद में आपको यहाँ और क्या बोला है, तो चलिए इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन आपको दिया गया है। आराम से जो है ना आप इन सारे का एक ग्लिम्स देख चुके हैं। अब यहाँ पर बोलता है कि एक यहाँ पर पुलिस है और एक यहाँ पर आपको जो है चोर है, थीफ, और क्वेश्चन बोलता है कि इसके बीच में 1250 मीटर का गैप है। पुलिस जब चोर को देखता है तो पुलिस 10 किलोमीटर पर आवर से इसका पीछा करता है और ये 8 किलोमीटर पर आवर से भागता है इस दिशा में ऐसे। तो बोला कि चोर को जब पुलिस पकड़ेगा तब तक में चोर यहाँ से कितना दूरी जा चुका रहेगा, यही बात पूछ रहा है। बोले 1250 मीटर पूरे में रिलेटिव लगेगा, जो 10 - 8 होगा, कन्वर्सन करना जरूरी है। 5/18, 18 हम ऊपर भेज देते हैं। और यही जो आपका समय लगेगा, ये समय, तो उससे हम क्या करेंगे, 8 किलोमीटर पर आवर के चार्ज से जो 5/18 से गुना कर दिए और ये जो समय यहां पर निकला है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दूरी निकल जाएगा। तो अभी पढ़ाना हमारा मेन मकसद नहीं है, बस केवल आपको दिखाना मेन मकसद है कि क्या आप पढ़ते हैं झा क्लासेस पटना में। और झा क्लासेस पटना कहां पर है तो इसको देख लीजिए, झा क्लासेस पटना, ये आपको जो है ना नया टोला एक इलाका है उसी जगह पर है। और जिनको दिक्कत हो और आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से ऑफलाइन के लिए इस फोन नंबर को जरूर लिख लेंगे, जो कि 0612 है, 2300 है, 323 है, क्योंकि इस पर आप इंक्वायरी कर लेंगे। और ये ऑफलाइन बैच इसी पर चलता है। तो चलिए ऑफलाइन के लिए तो आपको हम रास्ता बता दिए। और जब ऑनलाइन का बात उठेगा तो यहाँ पर ऑनलाइन के लिए जितने छात्र इच्छुक होंगे वो कैरियर एडुकेशन ऐप, ऐसे करके कैरियर एडुकेशन ऐप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से, तो प्ले स्टोर से ये डाउनलोड करेंगे। उसमें एक इन्फिनिटी का इस प्रकार का एक सिंबल आपको दिया हुआ है ऐसे, तो ये सिंबल वाला जो है कैरियर एडुकेशन ऐप, ये आप डाउनलोड करेंगे और यही डाउनलोड करके इससे ऑनलाइन का कोर्स परचेज कर लेंगे। अभी लेटेस्ट बैच इस पर भी जो है आने वाला है 20 जुलाई से, जो कि लाइव भी रहेगा, लाइव भी रहेगा और वीडियोस भी इस पर रहेगा। इसलिए ये आपको जो है ना ऐसे चलेगा। और आपको ऑफलाइन का भी बैच आ रहा है 20 जुलाई से, ठीक है, आपको 10 AM में ऐसा। तो जो भी छात्र इच्छुक है आप यहाँ से पढ़ाई करिए और अपना कैरियर का निर्माण करिए। SSC CGL लेवल तक जो है आपको हम पहुंचाते हैं, क्योंकि SSC CGL में ही मैथ्स का जो है ऑप्टिमम लेवल पूछा जाता है। हाउएवर अभी जो टायर 1 का एग्जामिनेशन चल रहा है उसमें वो बहुत ही चीप लेवल का क्वेश्चन ज्यादा दे रहा है और प्लस में मॉडरेट लेवल में बिलो लेवल है ना, मॉडरेट में भी हाई नहीं है, मॉडरेट में बिलो लेवल का ही मोटा मोटी है। तो चीप और मॉडरेट लेवल का ही प्रश्न अभी पूछा जा रहा है, बहुत डेप्थ वाला प्रश्न अभी नहीं पूछा गया है। टायर 2 का जब एग्जामिनेशन होगा तब इसमें आपको डेप्थ वाला का पूछेगा। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द टायर 2 एग्जामिनेशन एज वेल। लेकिन आप टायर 1 को अच्छा से, जो भी छात्र परीक्षा दे रहे हैं अभी देने वाले हैं, वो परीक्षा अच्छा से दीजिए। और जो छात्र अगला CGL के लिए दिमाग रखे हैं कि नहीं अगला CGL में हमको ज्वाइन कर लेना है, नौकरी ले लेना है, तो सभी छात्र का मोस्ट वेलकम करते हैं झा क्लासेस पटना, जो कि नया टोला इलाका में है। आपको दिक्कत हो तो आप इस फोन नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। और जिनको दूर में ही रहकर पढ़ना है, अपने घर से पढ़ाई करना है, वो भारत के किसी भी कोने से पढ़ सकते हैं हमारे कैरियर एडुकेशन ऐप के द्वारा। ऑनलाइन कोर्स में पढ़ाई दोनों में एग्जैक्टली सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। मीनिंग है उतने ही मन से हम ऑनलाइन में भी पढ़ाते हैं जितने मन से ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। आपका असाइनमेंट भी वैसा ही होगा, ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी, जो पूरी तरह से आपको एग्जामिनेशन हॉल में खुशहाली महसूस कराएगा कि आप जब पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो चेहरे पर जो है ना मुस्कान रहेगा कि अरे ये तो वही क्वेश्चन दे दिया है जो क्लासरूम में पढ़ाया गया, हमसे बनेगा ही। और आप प्रयास करेंगे अच्छे से, आपसे बनेगा, बनाकर आएंगे। 25 में 24, 23, 25 ऐसे नंबर का ख्वाब रखिएगा। 25 में क्या बोले, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, इतने का ख्वाब आपको रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और नया टॉपिक लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।